जल्दी जल्दी 5 मिनट में। पवित्र आत्मा जी, जो लोग वचन की रोटी खाना चाहते हैं आज इन्हें तृप्त कर दे यीशु मसीह के नाम में। जो तेरा जल पीना चाहते हैं इन्हें आशीष दे दे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष का डोर इनके लिए खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग तैयार नहीं हैं वो हाथ उठाओ शाबाश। जो तैयार हैं जोर से ताड़ी बजाओ वचन सुनने के लिए। हाँ हाँ, सब लोग बाइबल खोले फटाफट शाबाश। वचन की सेवकाई में जाएंगे जल्दी 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 शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। अपने हाथ उठाओ और इसी समय विश्वास करो। हाँ हाँ, दूसरा राजा 5:14 कोई भी निकाल कर रखे शाबाश। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के साथ अगुवाई में चलें। अगुवाई में चलना। कितने लोग अगुवाई में चलते हैं लेकिन लोगों को यही नहीं पता अगुवाई क्या होती है। मतलब परमेश्वर के साथ जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो उस समय पवित्र आत्मा उन लोगों के काम सफल करता है। परमेश्वर के साथ अगुवाई में चलना क्या है? कह रहे वफादारी के साथ चलना, ईमानदारी के साथ चलना। कुछ मिले या ना मिले लेकिन एक वफादारी आप लोगों ने की है जो आप हर संडे चर्च में प्रभु को दंडवत करने के लिए आते हैं। ये वफादारी का फल इस साल में मेरा परमेश्वर आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर चाहता है कि इंसान लंबा जीवन जिए और सफल जीवन जिए, लेकिन आज का इंसान भी चाहता है कि वो लॉन्ग लाइफ जिए और सफल जीवन जिए, लेकिन वो कई बार वो सफल जीवन नहीं जी पाता। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो लोग चलते हैं, जो परमेश्वर की अगुवाई में लोग चलते हैं, वो कर परमेश्वर से लॉन्ग लाइफ जीवन जीते हैं, लंबी उम्र जीते हैं। और पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में मिराइकल पर मिराइकल करता है, आशीष पर आशीष देता है। याद रखना कि वो हमेशा कामयाब पुरुष बनते हैं अपने लाइफ के अंदर। आप असफल पुरुष नहीं बनेंगे आज रात के बाद। अगर आज का वचन आपने ध्यान से सुना तो पवित्र आत्मा आपको हर क्षेत्र में सफल करेगा, सक्सेसफुल करेगा, कामयाब करेगा। आपका बिजनेस होगा आप सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसका बिजनेस डाउन होगा सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसका बच्चा डाउन है पढ़ाई में सक्सेसफुल हो जाएगा। जिस काम पर हाथ लगाओगे वो सफल हो जाएगा। सफल। आमीन बोलने वाले सफल हो जाएं आज। आमीन। बाइबल कहती है कि आज के युग में किसी के साथ चलना पसंद नहीं करती आजकल की औरतें। हालेलुया। आजकल के लोग कह रहे कि किसी के साथ चलना पसंद नहीं करते। आजकल की पत्नियां पति के साथ चलना पसंद नहीं करती। आजकल के बेटे माँ बाप के साथ चलना पसंद नहीं करते। आजकल कह रहे कि खिलाड़ी अपने कोच के साथ चलना पसंद नहीं करते। उन्हें रोज एक नया कोच चाहिए। रोज कहते हैं कुछ ना कुछ अलग ट्रीटमेंट चाहिए। लोग डॉक्टर की अगुवाई में भी नहीं चलते। अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो लोग टीचर की अगुवाई में भी नहीं चलते। बहुत सारे लोग कलीसिया कह रहे कि वो पास्टर की अगुवाई में नहीं चलती। इसलिए कह रहे कि लोग बर्बाद हैं, आशीष नहीं है। जो बड़ों की अगुवाई में नहीं चलते, बड़ों का आदर नहीं करते, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन जो लोग आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा जी आज से तेरी अगुवाई में चलूंगा, तेरे अगुए की अगुवाई में चलूंगा, तेरे दासों की अगुवाई में चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि अपने माँ बाप की अगुवाई में चलूंगा। पत्नी कहे मैं पति की अगुवाई में चलूंगी। बच्चे कहें कि परमेश्वर मैं अपने पिता की अगुवाई में चलूंगा। तो यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि वो सफल हो जाएंगे आज रात यीशु के नाम में। क्योंकि आज समाज के अंदर लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया है। पहले मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, लेकिन मुझे जब ये प्रचार करना था तो मैंने पहले साइकिल सीख कर आया। सारे बोलो हालेलुया। आज लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया है, यहां तक कि प्लेन चलाना भी सीख लिया है। लेकिन उनको कहता है कि आज भी करे परमेश्वर की अगुवाई में चलना नहीं आता। करे जो लोग परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल पाते वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। आपको कोच की जरूरत है कि नहीं? अरे आपको कोच की जरूरत है कि नहीं? अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, अगर आपको ब्यूटी पार्लर दुकान किस किस की है हाथ खड़ा करके बताओ। ब्यूटी पार्लर की, चक्की की दुकान किसकी है? आटे की दुकान किसकी है? करियाने की दुकान किसकी है? मनियारी की दुकान किसकी है? हाथ उठा के बताओ। कपड़े की दुकान किसकी है? मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास कह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं? सीए कह रहा अगर आपको एक ही दुकान में रहना है तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। अगर आपको 10 दुकानें खोलनी है, 10 शहरों में दुकानें खोलनी है तो आपको सीए की जरूरत पड़ेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। अगर आपको बढ़ना है,
अगर आप दाल रोटी खाकर खुश हैं प्रॉपर्टी डीलर, अगर आप बिजनेसमैन दाल रोटी खाकर खुश हैं तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। अगर आपको मोटा माल चाहिए तो आपको पादरी की जरूरत पड़ेगी, बजिंदर सिंह की। आपको मेरे यीशु की जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोच है वो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कोच, क्रिकेट का कोच। कह रहे हैं जब ट्रेनिंग देता है तो लोग छक्के लगाते हैं, उनको कोच की जरूरत पड़ती है। फुटबॉल मैच जीतने के लिए उसको कोच की जरूरत पड़ती है। एक अच्छे स्टूडेंट को आईएएस अफसर बनने के लिए कोच की जरूरत पड़ती है। अगर एक बेस्ट बिलीवर बनना है तो एक बेस्ट टीचर की, बेस्ट प्रॉफिट की आपको जरूरत है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो आज अगुवाई में चल रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। चर्च आज आमीन। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अरे हमें नहीं जरूरत है, हम बड़े हो गए हैं। जब छोटा बच्चा माँ का हाथ छोड़ देता है कि नहीं? छोटा बच्चा अभी उंगली पकड़ के चल रहा था। एरिक मेरी उंगली पकड़े चल रहा था, मैंने अलीशा को 2 बार उंगली पकड़ाई। अलीशा कहती चल, एकता को पकड़ाई, कहते नहीं पापा क्यों पढ़ा रहे हो, मैं बड़ी हो गई हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं कि नहीं? बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो उंगली छोड़ देता है। लेकिन आज के विश्वासी भी बोलते हैं अब हमें जरूरत नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं। कितने बड़े हो गए आज? उन्हें जरूरत नहीं है। हो सकता है आप में से भी किसी को जरूरत ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन याद रखना, कहता है धरती पर जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको किसी न किसी की जरूरत जरूर है। हालेलुया, है कि नहीं? लेकिन आज का इंसान बोलता है कि अब हमें भगवान की भी जरूरत नहीं है। इतना साइंटिस्ट हो गया, इतना दिमाग हो गया। एक बार 2 पति पत्नी की लड़ाई होगी और लड़ाई होने के बाद पति पत्नी के साथ क्या हुआ कि पति ने कहा कि मैं चल, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, चल सुबह उठ, मुझे नाश्ता दियो, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा अच्छा तुझे मेरी जरूरत नहीं है अब? उसने कहा ठीक है। और पत्नी सोती रही और पति सुबह उठा, किचन में गया, ब्रेड निकाली और चटनी लगाई और सारी ब्रेड खा गया एक एक करके। भूख लग रही थी बेचारे को, नाश्ता कर रहा था। और थोड़ी देर में उसकी पत्नी आई, कहने लगी मेरी बालों में लगाने वाली मेहंदी यहां खोल के रखी थी, कहां गई? पति का मुंह देखने वाला था, बेचारा बोला ही नहीं। जान दे, अब तो अंदर चली गई, मेहंदी खा गया भाई साहब। हम कहते हैं हमें जरूरत नहीं है। अरे भाई, परमेश्वर ने आदम को हव्वा के लिए बनाया, हेल्पर बनाया। बोलो हालेलुया। अगर उसको जरूरत है नहीं है, लेकिन एक दिन पड़ेगी, उसको यही नहीं पता कि चटनी कौन सी और मेहंदी कौन सी है। तो भाई साहब इन औरतों की जरूरत है। आपकी समझ में आ रही है कि नहीं? कह रहा बच्चे कहते हैं माँ बाप की जरूरत नहीं है। अरे है, जोर से बोलो है। अरे कलीसिया कहती है अब यीशु की जरूरत नहीं है। और कौन कहता पादरी बजिंदर की जरूरत नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं तो घर जाके मेहंदी गोल के खाओगे। आपको समझना है, आपको समझना है। कह रहे मेहंदी भाई साहब पति को ना नींद में थके हुए को काम करके आता है बेचारा, काम के बोझ का मारा से चाहिए सिंकारा। फ्रिज खोला से पता ही नहीं भाई साहब नींद में क्या चल रहा। बेवड़ा है, शराबी है, खोलेगा भाई साहब पता ही नहीं क्या खा रहा। पत्नियां आपका ध्यान रखती हैं, माँ बाप आपका ध्यान रखते हैं। और याद रखना, आप घटी में है, बीमारी में है, मेरा यीशु आपका ध्यान रखता है। आपका पादरी बजिंदर सिंह आपका ध्यान करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप अगुवे के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, तो परमेश्वर कहता है कि अपने अगुवे के ऊपर होकर देखता है, इंसानों को देखता है, मसीह लोगों को देखता है। याद रखना कह रहा है कि जो लोग अगुवे के साथ ईमानदार नहीं है, जो लोग परमेश्वर के दास के साथ ईमानदार नहीं है, वो कभी तरक्की नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा राजा 5:14 में लिखा कि यहाँ पर एक नामान नाम का एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि ये इस व्यक्ति का नाम है, बड़ा शोहरत है, बड़ा पैसा है, सेनापति है ये। और उसी समय इसको कोढ़ हो जाता है, और जब इसको कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारी लग जाती है तो उसी समय ये एक व्यक्ति जिसका नाम अलीशा है, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, उसके पास जाता है और जाकर उसे कहता है उसके चेलों को कि ये देखो मैं राजा का सेनापति हूं, और जाओ उसको कहो कि बाहर आए और मेरे सिर पर हाथ रखे। मैंने सुना है वो हाथ रखता है और मैं बीमारियां भाग जाती हैं, चंगे हो जाया करते हैं। लेकिन उस समय में कह रहा है कि ये अगर उस समय में अलीशा इसकी बात मान लेता तो वो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला मनुष्य था। उसने क्या किया? उसने उसी समय उसको कहा, बोलता है, कह रहा है कि जा
कह रहा पानी में डुबकी ले ले 7 बार, कहता तेरा कोड जाता रहेगा आज। लेकिन ये व्यक्ति इतना निराश हो गया, इतना गुस्से में आ गया और इसने कहा, कहता कि चल, कहता मैं क्यों लूं पानी में डुबकी। ये परमेश्वर की अगुवाई में चलना नहीं चाहता, ये परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलना नहीं चाहता। जब यहाँ पर कोई IAS अफसर आते हैं, बड़े बड़े कोई ऑफिसर आते हैं, तो उसी समय वो बोलते हैं, बाहर से कई बार परमेश्वर के घर आए हैं, हेलो बोलते हैं कि कई मैंने देखे इंसान वो परमेश्वर के घर आते हैं, वो पीछे बैठ जाते हैं, कई लोग इधर बैठ जाते हैं। लेकिन कई लोग आते हैं, कहते हैं कि हम पता कौन है, हम इतने बड़े ऑफिसर हैं, हम उसको पादरी को कहो हमारे से मिले। अरे परमेश्वर के घर आए हैं तो झुक कर आना है। हालेलुया। परमेश्वर के घर जो झुक कर आते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें कभी लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता, कभी झुकने नहीं देता, उनके मस्तक को ऊंचा करता है। कह रहा है कि आज कह रहा है इस बात का ख्याल रखें, कह रहा है जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। ये व्यक्ति कह रहा है यहां पर निरादर कर रहा था परमेश्वर के दास का और कह रहा था, कहता मैं नहीं मानता, कहता मैं क्यों झुकूं, कहता मैं क्यों जाऊं पानी में डुबकी लेने, कहता मैंने सुना हाथ रखेगा मेरे लिए प्रेयर करेगा हो जाएगा। कहता कितना घमंडी है, कहता ये भविष्यता मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा। कहता मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है, अगर तू मुझे 10 लाख रुपए भी देगा तो भी मैं तेरे सिर पर हाथ नहीं रखूंगा। हालेलुया। कहता है मेरी मर्जी, जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा कहता मैं तब हाथ रखूंगा। याद रखना कि पवित्र आत्मा जब तक मुझे अगुवाई नहीं करता मैं हाथ नहीं निकालता जेब से। हालेलुया। एक औरत आई मेरे पास और कह रही थी मेरे सिर पे हाथ रख दे, मेरा हाथ पकड़ पकड़ के खींच रही थी। मैंने कहा क्या कर रही है, मैंने कहा ये हाथ तेरे लिए नहीं है ठाकुर। मैं ठकुराई नहीं, हाथ तेरे लिए नहीं है। कहती मेरे सिर पे हाथ रख, क्या तेरे को पता नहीं है, कहती मैं बहुत गरीब हूं, मेरे आसपास कोई नहीं है, मैंने भी पास्टर थी किसी जमाने में, पर मैं बूढ़ी होगी, मेरे हाथ रख। मैंने कहा नहीं रखूंगा तेरे पे हाथ। पीछे से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ले ले और मुंह में डाल ले, चंगी हो जाएगी। कहती जाना मैं पास्टर हूं, मैं क्यों लूं, मैं क्यों लूं, मैं तो खुद ही अनॉइंट कर देती हूं पानी को। कहती मैं तो पास्टर हूं, खुद ही ऑयल को अनॉइंट कर देती हूं। आप समझ रहे मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं। वो अगुवाई में चलना नहीं चाहती थी। कहती तय करी, यूपी में बोलते हैं लोंडा सा है ये पादरी, हरियाणा बोलते हैं छोरा सा है, छोटा सा है। अरे क्या कह रहा तेरे प्रार्थना से क्या होगा, कहते मेरे को 80 साल गुजार दिए, मेरे को यीशु मसीह ने दर्शन दिए। दर्शन देकर क्या कहा यीशु मसीह ने रात को कि बुढ़िया अब तेरे से सेवा नहीं कराऊंगा। मैंने कहा यही कहा होगा। कह रही नहीं यीशु मसीह ने दर्शन दिए। मैंने कहा अरे अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलोगे दर्शन बेकार है वो। हालेलुया। आपकी समझ में आया। और उसी समय उसने कहा कह रही नहीं, कह रही हाथ रख। मैंने कहा नहीं रखूंगा, जा। मैं गाड़ी में बैठ गया और पता नहीं क्या क्या बोलती रही, कोसती रही। मैंने कहा तेरे सारे शराब कैंसल। हालेलुया। और वहां से उसने अनॉइंटिंग वाटर लिया, बाहर निकली, उसकी रसोलियां गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, अगुवाई में चली वो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। कहता यहां पर अलीशा ने कहा, कहता जा पानी में डुबकी ले, लेकिन नहीं मान रहा था, घमंडी हो गया ना मान। लेकिन थोड़ी देर के बाद चेलों ने कहा, कहते कोई बड़ा काम नहीं कहा उसने, कहता जा कर प्रार्थना करवा। कहता है लेकिन कहता है उसने कहा प्रार्थना नहीं करवा रहा, कहता है कि अब उसने कहा है मुझे पानी में डुबकी मार। कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर, हो सकता था नमान नाराज होकर वापिस चला जाता, लेकिन ये अपने आप को हम्बल करके, नम्र करके परमेश्वर के पास गया और उसी समय उस परमेश्वर के दास की बात को मान लिया। उसने अगुवाई में चला और 7 बार पानी में जाकर डुबकी ले लिया। और जैसे ये बाहर आया, इसके शरीर पर, तन पर एक फोड़े का निशान भी नहीं था। इसका कोढ़ बिल्कुल चंगा हो गया, बिल्कुल छूट गया है, अपनी लाइलाज बीमारी से आजाद हो गया। ये हो सकता है आज यहां पर किसी को कर्जे का कोढ़ हो, बीमारी का कोढ़ हो, आज किसी न किसी के अंदर किसी बात का कोढ़ हो, वो फ्लॉप हो रहा हो, उसका वीजा फ्लॉप हो रहा हो, उसकी टांगे फ्लॉप हो गई हो, उसका कमर, उसका सिर, उसका सर्वाइकल, मैं कह रहा हूं कुछ भी आज ऐसी कोई चीज हो जो आप लेना चाहते हो लेकिन आप फ्लॉप हो गए अपनी लाइफ में। आप मकान बनाना चाहते हैं लेकिन कोढ़ लगा हुआ है, आपका काम कोई सफल नहीं होता। आप बिजनेस खोलते हैं सफल नहीं होता। आप कोई बड़ा काम करने की चाहते हैं लेकिन आपका काम सफल नहीं होता। याद रखना, अगर असफल हो रहे हैं बार बार, कहता है कि अगर हो सकता था नामान वापिस लौट जाता, मना कर देता तो ये चंगा ना होता, लेकिन ये झुक गया। लेकिन अगर आज आप कह रहे यूपी से, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, जीरकपुर से, जहां से भी आप चलकर झुककर हर संडे यहां पर आते हैं, तो आप इस तालाब में डुबकी लेकर जा रहे हैं आज यीशु के नाम में। आमीन। विश्राम दिन के अंदर आप डुबकी लेकर जा रहे हैं। पवित्र आत्मा रात आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है। कह रहा है कि जिन लोगों ने, जो लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, ये अलीशा की अगुवाई में चला, इसका कोढ़ जाता रहा।
आज कह रहा के मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कह रहा कि जो परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलेंगे, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा कहता है जा, आज से तेरा कोड कैसा भी होगा जाता रहेगा। आज कोड, बीमारी का कोड बाहर जाएगा, कर्जे का कोड बाहर जाएगा, हर समस्याओं का कोड आज रात बाहर जाएगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए कोड खत्म। आमीन। मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी से कोड कहना है, कोड सिर पर लिए घूमते रहते हैं। वो लोग घमंडी हैं, वो लोग कहना नहीं मानते, वो लोग अपने अगुवों का कहना नहीं मानते, वो लोग परमेश्वर का कहना नहीं मानते। इसलिए कोड, घर में झगड़े का कोड उनके घर में पड़ा रहता है, और शांति का कोड, समस्याओं का कोड, एक्सीडेंट का कोड। एक कोड जाता है दूसरा जाता है, एक बीमारी जाती है दूसरी जाती है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर से वो कोड हटाने वाला हूं आज रात। अपने हाथों को उठाओ, ताड़ी बजाओ जोर से। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कैसा भी कोड है आज रात खत्म होने वाला यीशु के नाम में। आमीन। चाहते हैं आप कोड खत्म हो जाए? यस। चाहते हैं कोड खत्म हो जाए? यस। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जीवन में से कोड खत्म करेगा, कर्जे का, बीमारी का, समस्या का, लड़ाई झगड़े का, कोर्ट कचहरी का। कह रहे कि आप जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलना सीख जाएंगे, कह रहे ईमानदार, परमेश्वर की अगुवाई में चलना क्या है? ईमानदार, वफादार। के परमेश्वर को कहा था कि मैं अब बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, मैं अब व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं पवित्र आत्मा उन बातों से दूर रहूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में की है, मैं पाप से दूर रहूंगा। परमेश्वर कहता है ये मेरी अगुवाई में चलना सीख गया है, अब मैं इसके कोड को खत्म करूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कई बार इंसान गलतियां करता है। दूसरा राजा इसी के 5:23 में पढ़ते कि जब नमान का कोड चला गया तो नमान क्या कर रहा था? नमान अलीशा के पास गया, कह रहा सोना ले गया, चांदी ले गया, कपड़े ले गया, जेवरात ले गया, बहुत कुछ ले कर गया, और कहने लगा तूने मुझे चंगाई दी है, ये ले पैसे, ये ले सोना, ये ले चांदी। लेकिन नमान ने एक ही बात उसके सामने जब रखी तो उसी समय अलीशा ने कहा, कहता है मैं परमेश्वर के साथ वफादार हूं। बोलता है कि मुझे तेरी भेंट नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा ने कहा था चाहे कोई और भेंट लेकर आ जाए लेकिन इसकी भेंट मत लेना। उसने मना कर दिया। बोलता है जो परमेश्वर मुझे कहेगा मैं वो करूंगा। उसने कहा मैं ये तेरी भेंट नहीं ले सकता। जैसे ही उसने मना कर दिया तो नमान वहां से वापिस जा रहा था, लेकिन उसका चेला उसके पीछे आया और चेला आकर कहने लगा, बोलता है, कहता है कि मेरे घर में, कहता मेरे मालिक ने तो भेंट नहीं लिया। उसका वॉलंटियर दौड़ कर गया और जाकर कहने लगा ए लड़की स्टॉप, नहीं तो पीछे बैठेगी, सेकंड क्लास में फटी। सुन रही है? आपको सुनना है कि आपको विश्वास करना है कि उस समय में उस वॉलंटियर ने, उस चेले ने जाकर कहा, कहता मेरे दास को तो जरूरत नहीं है, लेकिन कहता मेरे घर में 2 बच्चे हैं, 2 जवान हैं। कह रहा चेलों के 2 जवान हैं, कहता कि उनको जरूरत है। कह रहा कि तो कपड़ा दे, सोना दे, उनको जरूरत है, चांदी दे। उसने चांदी और कपड़े उसको दे दिए। और इसी समय जब वो वापिस गया, अलीशा ने पूछा, अलीशा को पवित्र आत्मा ने बताया, और इसी समय अलीशा ने कहा, कह रहा कहां गया था गेजी तू? बोलता है, कह रहा कि मैं, हाँ पढ़ेंगे, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा। नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती कर 2 किक्कार चांदी अलग थैली में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवक पर लाद दिए और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि यहां पर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको वफादारी का, पवित्र आत्मा ने आपको वफादारी का एक फल दिया है। वफादारी का जो पवित्र आत्मा का फल है वो हर किसी के पास नहीं है। आप समझ रहे हैं? हर किसी के पास ईमानदारी का फल नहीं है, वफादारी का फल नहीं है। पवित्र आत्मा ने बाइबल के अंदर एक फल दिया है, वो है ईमानदारी का और वफादारी का। हर व्यक्ति के अंदर वो फल नहीं पाया जाता। इस व्यक्ति ने क्या किया, उस पैसों को देखकर कहता है कि झूठ बोल दिया अलीशा के सामने। अलीशा ने पूछा तू उससे पैसे लेकर आया, चांदी लेकर आया? उसने कहा, कहता कि नहीं, कहता नहीं मैं नहीं लेकर आया। अलीशा ने कहा जब तू कराए नमान से बात कर रहा था, जब तू उससे चांदी ले रहा था तो सारा हाल परमेश्वर मुझे दिखा रहा था। हालेलुया। और उसने कहा जा आज के बाद, कहता इसका कोड तेरे घर में आ जाए। और उसका क्या हुआ, जैसे ही उसने कहा नमान वहां से गया, और उसके बाद जैसे ही गेजी पलटा उसने क्या देखा, जो नमान के ऊपर कोड था वो कोड गेजी को लग गया। कारण
क्योंकि वो परमेश्वर के दास के साथ रहकर वफादार नहीं था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास के साथ रहते हैं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हैं, आज लोग कह रहे यीशु मसीह के भक्त बनकर घूमते हैं, लेकिन वो वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ। जो हर किसी में आपको नहीं मिलेगा वो वफादारी का फल, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा जिसके अंदर ये पवित्र आत्मा ने फल देख लिया उसका कोढ़ तो आज रात जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये व्यक्ति कह रहा कोढ़ से भर गया, कारण कहता है क्योंकि ये परमेश्वर के दास के साथ वफादार नहीं था, कह रहा झूठ बोल रहा था। आज हो सकता है कह रहा कोई आज अपने परिवार के साथ वफादार ना हो, आज कोई जन विश्वासी हो और वो 50-50 चल रहा हो प्रभु में, आज भी शराब पी रहा हो, आज भी उल्टे सीधे काम कर रहा हो, लेकिन वफादार नहीं है। आज बहुत सारे लोग जब अपने घर में वफादार नहीं है, अपने बिजनेस में वफादार नहीं है, अपनी पत्नी के साथ अपने पति के साथ वफादार नहीं है, कह रहे कि दुकान वाले मालिक के साथ आप वफादार नहीं है, बच्चे माँ बाप के साथ और कलीसिया पास्टर के साथ वफादार नहीं है, यही कारण है कहता है कि उनके काम रुक जाते हैं, वो ज्यादा लंबा जीवन नहीं जीते, वो लंबी आशीष के घोड़े कभी नहीं बनते। लेकिन आप कह रहे अपनी लाइफ के अंदर अगर आज ये फैसला कर लें कि परमेश्वर मैं नमान की तरह कह रहे अपने अंदर एक वफादारी को दिखाऊंगा। नमान ने एक बात कही, नमान ने कहा कहता है कि मैं आज से पूरे अपने देश में जाकर कह रहा तेरे परमेश्वर के नाम की चर्चा कर दूंगा। आज के बाद चंगाई लेने के बाद उसका एक फैसला था कि मैं वफादारी दिखाऊंगा, और उसने जिन देवी देवताओं को छोड़ा, मूर्तियों को छोड़ा, वो दोबारा पलटकर वापस नहीं गया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख, बीमारियां, समस्याएं, कर्जे जब आते हैं तो उसी समय वो लोग दोबारा से बैक स्लाइड होने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है वो वफादार नहीं है, वो वफादार था, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, वो वफादार बना रहा। मैं कह रहा हूं कि गेजी सब कुछ देखने के बाद भी वफादार नहीं बना रहा, इसलिए उसके जीवन में कोढ़ आ गया। आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जे, बीमारियां, समस्याएं, इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी चिंता में बाद, थोड़ी सी परेशानियों के बाद वो भूल जाते हैं परमेश्वर की आशीषों को। अलीशा जब कह रहा एलिया के साथ था तो वो क्या करता था, वो इतना वफादार था कि कुछ लोग उसकी लाइफ में आए और आकर कहने लगे कि हमारे पास में भी एक भविष्यवक्ता है, हमारे पास में भी एक चर्च खुला है और तू वहां चल। उसने कहा चुप कर जाओ, मैं अपने परमेश्वर के दास के साथ, अपने पास्टर के साथ वफादार हूं। हालेलुया। उसने जब चुप कराया, जब ये बात एलिया को पता लगती है, एलिया ने कहा सुन, कहता है कि एलिया ने कहा जा, आज से तुझे दुगना मसा मिलेगा, दुगना। मैं कह रहा हूं आज आप चाहते हैं दुगना मसा मिले, और लेकिन उस समय में कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको दुगना मसा दिया। और उसी समय एलिया ने कहा अगर तूने मुझे उठते हुए देख लिया, कहता आज तेरे ऊपर दुगना मसा उतरेगा। प्रॉब्लम तो यही है कि हम किसी को उठते हुए नहीं देख पाते। देख सकते हो उठते हुए? अरे ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान में उठते हुए देखना है, एलिया को तो आसमान में उठते हुए देख लिया एलीशा ने, लेकिन आज ये इसका उदाहरण ये कह रहा है कि आज लोगों के घर के बाहर जेठानी का बच्चा बाहर चला जाता है, दरानी का थोपड़ा इतना बड़ा हो जाता है, थूक भी बाहर आ जाता है। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि चचेरे के सामने कार ले आता है मुसेरा तो उसका थोपड़ा बड़ा हो जाता है। कह रहा है कि अगर आप अपने पड़ोसी की तरक्की को उठते हुए देख लें, आशीर्वाद दे दें, आज के बाद आपके ऊपर दुगनी अनॉइंटिंग उतरेगी, दुगनी। आमीन। आप अपने पास्टर को कह रहा बढ़ता हुआ देख ले। कह रहा कुछ लोग क्या करते हैं, रे यार पास्टर के पास कूलर लगाने के पैसे है नहीं चर्च में, यहां पे लाख लाख रुपए बांट रहा है, शर्ट लगाने के पैसे है नहीं, लाख लाख रुपए बांट रहा है। आपकी समझ में आएंगे नहीं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता है कि मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे कहता है कि सुनो, परमेश्वर कहता है कि हर व्यक्ति इस चर्च में दान करे, अकेला मैं भी शर्ट डलवा सकता हूं, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। बोला हालेलुया। इनकम टैक्स वालों ने भी किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रभु ने भी मेरे को किया हुआ है, लेकिन उन लोगों को बोल रहा हूं कि ब्लेस किया हुआ है, मैं अकेला भी डलवा सकता हूं, लेकिन आपको एक भी आशीष नहीं देगा परमेश्वर जब तक आप चर्च के साथ वफादार नहीं होते, उसके कामों में वफादार नहीं दिखाते, वफादारी नहीं दिखाते, तब तक परमेश्वर आपको कभी करोड़पति का सपना पूरा नहीं होने देगा। दाऊद का सपना था कि परमेश्वर मैं कह रहा गेट खोलने वाला नहीं, कहता मैं तेरा महल बनवाने वाला बनूं। परमेश्वर ने कहा जा, कहता आज के बाद मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तू वफादार है। मैं कह रहा हूं अगर आपका ये मन है, मैं कह रहा पैसा है या नहीं है, लेकिन मन है कि नहीं आपके अंदर, आप कहते हैं परमेश्वर मुझे
पवित्र आत्मा मुझे प्रॉफिट बजिंदर की तरह अनॉइंटिंग मिले, मस्सा मिले, मुझे परमेश्वर वो सामर्थ दे, अपने दास की तरह सामर्थ दे। आप किसी का घर देखते हैं, किसी का बिजनेस देखते हैं, बोलते हैं परमेश्वर मुझे इसकी तरह बिजनेस, अच्छा बिजनेसमैन बना दे, मुझे भी अमेरिका पहुंचा दे। इसने गवाही दी आज पति पत्नी ने, हमें भी अमेरिका पहुंचा दे। लेकिन आपका रोल क्या है आपकी लाइफ में? आपका रोल क्या है घर के अंदर, परिवार के अंदर, चर्च के अंदर, पादरी के साथ आपका रोल क्या है? आपका रोल क्या है? आपका रोल है मैं तुझे नहीं जानता। आपका रोल क्या है? आप क्या रोल अदा करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए? अगर आपका रोल, अगर परमेश्वर ने आज रात देख लिया, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले बड़ा प्रोजेक्ट 200 करोड़ का आपका पास होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आमीन बोल सकते हैं चर्च? यस। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं वफादार हो जाऊं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो ब्रांचें हैं वो मेरे साथ वफादार हैं, बोलो हालेलुया। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आज के बाद। अगर आज आप विश्वास करें पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है चर्च, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज, आमीन बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने एक रात, मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूं कि जो लोग मेरे साथ हैं, मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहा और किसी ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करके जेल में डाल दिया, बलात्कार का केस, और उसी समय मैं उसे बताते हुए शर्माता नहीं हूं, 3 महीने में जेल में रहा। लेकिन मैं प्रॉब्लम, मेरा दुख, मेरा सड़क पे आ गया, मेरा चर्च बंद के कगार पर हो गया। बहुत सारे मेंबर, वॉलंटियर मुझे छोड़कर चले गए, मेरा चर्च थोड़ा सा चर्च रह गया, लेकिन चर्च चलता रहा। यहां पर दूसरे पास्टर प्रेरित करते रहे, लेकिन मेरे साथ जो अगवे थे, जो मेरे साथ थे, बड़े सारे वॉलंटियर, बहुत सारे लोग कहते, लेकिन कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग मेरे साथ रहे। जब मैं बाहर आया तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, पवित्र आत्मा ने कहा सुन, कहता है जो वॉलंटियर, जो पास्टर, कहता है जो तुझे छोड़कर नहीं गए, जा आज उन्हें सिर पे हाथ रख, उन्हें बड़ा मस्सा दे दे आज यीशु के नाम में। और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। अशोक खड़ा है, सपना है, मीनू है, अकबर है, रंजीत है, मैं कह रहा हूं बहुत सारे पास्टर हैं यहां पर, और जगह जगह कपूरथला में, इधर उधर ब्रांचों में, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग जो मेरे साथ रहे, आज उनके परिवार के लोग जो चंडीगढ़ से लेकर अब तक मेरे सफर में, कह रहे कि जीवन के सफर में, सेवकाई के सफर में ईमानदार रहे, आज उन्हीं के बच्चे मेरे साथ सेवा कर रहे हैं। कोई इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, मैं कह रहा हूं अलग अलग जगह पर, फिजी में, पूरे भारत के हर कोने में बड़ी बड़ी ब्रांचें खोलकर बैठे हैं। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले 2-3 जगह मीटिंग करने के लिए इन पास्टरों को भेजा, और जब ये गए वहां से मुझे गवाहियां आई कि मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, रसोलियां जा रही हैं, गिल्टियां जा रही हैं, चश्मे उतर रहे हैं, आंख, लोगों की आंख नहीं, आंख वापस आ रही है, किसी की किडनी नहीं, किडनी वापस आ रही है। ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? मैंने कहा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये वफादारी का फल है तुम्हारे ऊपर, ईमानदारी का फल है ये तुम्हारे ऊपर। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप वफादार हैं चर्च के साथ, परमेश्वर के साथ, मैं कह रहा हूं अगवे, कह रहा है कि अगवे के साथ अगर आप चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ वफादार रहेगा चर्च, आमीन, आपके साथ वफादार रहेगा। कई लोग, मैंने बताया पिछले संडे, डड्डू की तरह इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा जो लोग 100 बार कुआं खोद ले, एक कुएं को 100 बार खोद लो, पानी अपने आप निकल आएगा। अगर आज आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आज रात आपकी वफादारी का फल सिर्फ 52 दिन में आने वाला, 52 दिन में, आमीन। मैं कह रहा हूं 52 डेज में आप छलांग मार कर आएंगे चर्च के अंदर। आमीन बोलने वाले वफादारी का सबूत, आमीन, बड़ी बड़ी गवाही लेकर आएंगे, आमीन। लेकिन बहुत बार वफादार रहने नहीं देता शैतान। 2 तरीके से हमले करता है, एक है आपके अंदर का क्रोध, और दूसरा कह रहा है संसार की अभिलाषाएं। कह रहा है 2 तरह की चीजें आपको वफादार नहीं रहने देती। एक है आपके अंदरूनी क्रोध, मैंने कहा क्रोध नहीं, नीति वचन में लिखा तेरे अंदरूनी क्रोध, जो अंदर का क्रोध है, जो बाहर नहीं आता। एक क्रोध होता है बाहर आता है, आप बाहर, आपका पति भड़ास निकालकर चुप हो जाता है, माँ बाप भड़ास निकालकर चुप हो जाते हैं, लेकिन एक अंदरूनी क्रोध होता है, वो सबसे खतरनाक होता है। वो आपके बाजू में बैठी होगी आपकी सहेली, लेकिन अंदर अंदर आपसे क्रोध कर रही होगी, इसका रिश्ता, अभी थोड़ा रुको, अंदर क्रोध कर रही होगी, आपके बाजू में बैठी होगी, अंदर सड़ रही होगी, इधर से अंदर ही अंदर सड़ रही होगी, अंदर अंदर क्रोध कर रही होगी। यही क्रोध, अंदर का क्रोध, कर आपकी शांति को भंग कर रहा है, आपको वफादारी में चलने में रोक रहा है। हो सकता है कि आपके बीच में आकर विचार दे रहा हो, आपके दिमाग में विचार दे रहा हो, क्या मिला तुझे,
क्या मिला तेरे को? वफादारी का फल। परमेश्वर का आत्मा कहता है चिंता ना कर, वफादारी का फल तेरी गोद में आज रात आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं वफादारी का फल आएगा कि नहीं चर्च? यस। मैंने बताया कि एक वॉलंटियर थी, जब वो जा रही थी तो उसे कुछ लड़के ऑफर कर रहे थे, कह रहे आई वांट टू डू यू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस और नो। ये तो मुझे रटा पड़ा कॉलेज टाइम से। हालेलुया। कह रहे लेकिन क्या हुआ? और उसी समय उस लड़की ने कहा पापा से पूछ के बताऊंगी। उसने कहा ये कौन आ गया पापा? उसने कहा मैं अपने पास्टर से प्रोफेट से पूछ के बताऊंगी। उसने कहा भाग गया वहां से, दोबारा नहीं आया उसके पास। कह रहा पापा से पूछ के बताएगी ये कौन है? कहीं पापा को ना ले आए पिटवाने के लिए। और जब उसने आकर यहां पर बताई तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। हालेलुया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी लड़की है। और आज वो लड़की पहले इंग्लैंड में थी, फिर वो अमेरिका में आज बड़ा बिजनेस कर रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपकी वफादारी का गोल, मैं कह रहा हूं गोल करना है लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन जितने वफादार और ईमानदारी से चलते हैं, मैं कह रहा हूं वो किक मारेंगे, गोल पाले में जाएगा सीधा। आमीन। आपने पड़ोसी को बोलो मैं किक मारूंगा तुझे। हाँ, पत्नी तो चाहती है मैं पति को फुटबॉल बनाऊं और उड़ा दूं आज। सारे बोलो हालेलुया। अशोक भी हंसा। सारे बोलो हालेलुया। अशोक ने कहा हे ऊपर वाले मुझे बचा लेना। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता आपको विश्वास करना है। कहता अगर आप वफादार रहे, मैं कह रहा हूं अगले मेरा परमेश्वर आज रात आपको टेस्टमनी दिखाने के लिए 52 दिन में ईमानदार रहेगा। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं ईमानदार परमेश्वर आमीन। आज रात आपकी मदद करने आएगा चर्च। हालेलुया। बोलने वालों की मदद करेगा मेरा परमेश्वर आज। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं मेरा परमेश्वर आपकी मदद करे? अपने पड़ोसी को बोलो रोल अदा करेगा। क्या रोल अदा करोगे? वफादारी से चलोगे। यहां से गेट तक भी वफादार नहीं रहते, वहां तक चलते थे कि पादरी ने हमारे सिर पे हाथ नहीं रखा, पादरी ने भाई साहब पीछे तो लंगर बढ़िया बना रखा था, आगे बढ़िया नहीं बनाया। उनको उधर बिठाते हैं, पैसे वालों को, बाकियों को उधर बिठाते हैं। अरे क्या बोलते हो यार, इनकी हमें जरूरत है ना। सारे बोलो हालेलुया। अरे रोल अदा करो। ये लाइट का किराया देते हैं, ये टेंट का किराया देते हैं, मेंबर हैं। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है, आप रोल कैसा भी अदा करो, लेकिन आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक रोल आपका होना चाहिए कि मैं सुबह उठूं ईमानदार रहूं बाइबल पढ़ने में, मैं सुबह उठूं प्रार्थना करने में ईमानदार रहूं, मैं सुबह उठूं हर हफ्ते में चर्च आने में ईमानदार रहूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी ईमानदारी का फल, जो आप कमाई में से 10वां हिस्सा देते हैं, आपकी ईमानदारी का फल कि परमेश्वर मेरे को कोई भी आए, मुझे भटकाए मेरे प्रॉफिट से, पास्टर से, मेरे स्पिरिचुअल फादर से, मैं आज के बाद भटकूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज होती है भटकाने वाली आत्माएं। हो सकता है आपको कि भटकाने वाले विचार आ रहे हो, भटकाने वाली आत्मा आ रही हो। भटकाने वाली आत्मा नहीं होती, भटकाने वाले लोग होते हैं और वो आपके बीच में भेजे जाते हैं। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए भटकाने वाली आत्मा नहीं, एक ऐसा चेला भेजा गया, कह रहा है जो यीशु मसीह के साथ रहता था उसने उसको पकड़ाया, वो उसके साथ ईमानदार नहीं रहा, वफादार नहीं रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, अगर आपको भटका रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए शेर याद रखता हूं। मैं कह रहा हूं भटकते भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन। अरे भटकते भटकते ही सही, बोलो मंजिल तो मिल जाएगी एक दिन। करा भटके तो वो है जो आज घर से निकले ही नहीं है। हालेलुया। अरे हमें बोलते भटके हैं, मैं कह रहा हूं भटकते भटकते ही हमें मिल जाएगा यीशु एक दिन। अरे भटके तो वो है जो ये करा लोगों की बातों में आकर आज के दिन चर्चा ही नहीं है, जिन्होंने हाथ में बाइबल नहीं उठाई है, जिन्होंने प्रार्थना नहीं की है, भटके वो है। हमें मत कहो भटकने वाली आत्मा तू है, हम नहीं। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है अगर आप ईमानदार हैं लोगों को सुसमाचार सुनाने में, आप भटक जाते हैं। कई बार लोग आपको बोलते हैं हेलो क्रिश्चियन है तू, आप कहते हैं और आप चर्च आना बंद कर देते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप दिलेरी दिखाएं, वफादारी दिखाएं। परमेश्वर का आत्मा आज रात के बाद, आप अगर बिजनेस में भटक रहे हैं, अगर आप जॉब के लिए भटक रहे हैं, अगर आप विदेश जाने के लिए भटक रहे हैं, चंगाई के लिए भटक रहे हैं, भटकना बंद होगा आज रात के बाद। आवाज खोल इसकी, ओए आवाज खोल इसकी। भटकना बंद होगा आज रात के बाद यीशु के नाम में। बेस बना इसकी, बेस बना, जोर लगाना पड़ रहा है। भटकना बंद होगा। क्या आप भटकना बंद करवाना चाहते हैं? अपने पड़ोसी से पूछो भटकना बंद करवाऊं तेरा? पूछो, गुस्से में पूछो, हाथ मिलाओ, बोलो भटकना बंद करा दूं तेरा? कोई नहीं भटक रहा सिवाय औरतों के। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ औरतें भटकती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उन्हें रास्ता दिखाना चाहता है आज रात यीशु के नाम में।
इनको औरतों को बोलते थे ये भटकाने वाली आ गई, ये भटकाने वाली आ गई। लेकिन याद रखना, अगर औरतें ना होती, इन्हीं औरतों ने आपको मंजिल तक पहुंचाया यीशु मसीह की। हालेलुया। याद है कि नहीं? कह रहा ये वफादार रही, कह रहा सब चले भाग गए, लेकिन इसने मरियम भागी नहीं है। मरियम कब्र के पास बैठी है और ईमानदारी के साथ बैठी है, वफादारी के साथ बैठी है। सब बिजनेस पर चले गए, काम पर चले गए, लेकिन इस औरत ने कहा, कहती नहीं, मेरा यीशु तो जी उठा है, मैं भटकूंगी नहीं। शैतान आया उसके विचारों में, लोग आए, यीशु तो मर गया है, लेकिन वो भटकी नहीं। उसने कहा मेरा यीशु तो जी उठा है। और वो मोहल्ले में प्रचार करती रही। और यीशु मसीह एक दिन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, कह रहा जा खुल्लम खुल्ला प्रचार कर, तेरा यीशु जी उठा है। आज रात के बाद जो लोग आपसे कहते हैं कि यीशु नहीं है, आज तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं हो सकता, तेरा कोई काम नहीं बन सकता, तेरा ब्याह नहीं हो सकता, तेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं उन लोगों को कह रहा हूं भटकने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन के बाद यीशु आपके पास वो मंजिल लेकर आएगा आज रात यीशु के नाम में। और जो लोग आपको भटका रहे हैं उनके सामने बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा परमेश्वर। समझ में आया कि नहीं? वो लोग जो भटक रहे हैं वो भी एक दिन भटकते भटकते आ जाएंगे आपके चंडीगढ़ चर्च में सीधा। आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? Yes. अपने पड़ोसी से पूछो, तू कितने साल से भटक रहा था? पूछ लो कितने साल से भटक रहे थे आप? अरे 10 साल से तो हम ही भटक रहे थे, हम नहीं जानते थे प्रभु को, लेकिन भटकना बंद करा दिया। आज रात के बाद अगर आपको लगता है तो जाओ 10 दिन या 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते यहां मत आना। जाओ, भटको, छोड़ दो, मत आना, कोई मत आना। मैं कह रहा हूं वे थोड़े से लोग मत आना मत आना, मैं कह रहा हूं मत आना। लेकिन आपके साथ क्या होगा? उसके बाद आपके साथ जो परिस्थितियां थी वही होगा। जिस सिचुएशन में आप थे उसी में वापस जाओगे। अभी तो यहां बोलते रहो जाकर, पादरी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, भटका ही जा रहे हो। मुझे अपने मार्ग से भटकना नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भरोसा है अपने परमेश्वर पर कि वो हमारे कामों को बनाता है, हमें मार्ग दिखाता है। बोलता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं जो खुदा के पास लेकर जाता हूं। यहां पर पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा एक कंगाल था, स्क्रीन पर फोटो देखेंगे, एक अमीर आदमी था, एक कंगाल था। और वो कंगाल आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी जब खाना खा रहा होता था उसके पास जाता था और जाकर बोलता था, हेलो भाई, हेलो भाई, अरे थोड़ा सा इतना सुंदर सुंदर खाना खा रहा, मेरे पास रोटी नहीं है, 3 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे देना, मुझे देना। बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है, देना देना। अबे ओ घनचक्कर ढोलकी, दिखा जरा स्क्रीन पे, अंदर जाए वॉलंटियर, एक जरा डंडा लेके। हाँ सुनो, तो उसी समय स्क्रीन पर वो आदमी, धनी आदमी रोटी खा रहा है, हलवा खा रहा है, रसगुल्ले खा रहा है। लेकिन उस समय में क्या हो रहा है? एक कंगाल आदमी उस धनी आदमी के पास आ रहा है, कहता है यार थोड़ा सा खाना खिला दे, लेकिन उसे खाना नहीं खिला रहा है। खाना नहीं खिला रहा, और खाना नहीं खिला रहा तो उसके बाद क्या हो रहा है? मुझे भगा रहा है, क्या कर रहा है? क्या रह गया? लाइव बंद। हाँ सुनो, इधर करे कैमरा। एक आदमी था, धनी आदमी, और वो कंगाल आदमी जब उसको देखता है तो उसी समय वो क्या कर रहा है? देखो वो क्या कर रहा है, जूस भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, रोटी भी खा रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है। कंगाल आदमी उसके बराबर में बैठा हुआ कह रहा है, अरे भाई एक रोटी देना। लेकिन ये कंगाल उसको क्या, अमीर आदमी क्या कर रहा है? कुत्तों को डाल रहा है। कहता तेरे लिए नहीं है, ये कुत्तों को डाल रहा है, चाट रहा है, कुत्तों को डाल रहा है। और थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि ये कंगाल आदमी मर जाता है, और थोड़े उसके 2 दिन के बाद अमीर आदमी मर जाता है, और अमीर आदमी नरक में जाता है। और उसी समय वहां पर आग में तड़प रहा होता है ये आदमी, और इसको वहां से स्वर्ग में अब्राहम की गोद में बैठा हुआ कौन? कंगाल आदमी दिख रहा होता है, जिसको कुछ नहीं मिला। और इसी समय धनवान जो है, जो आग में तड़प रहा है, और इसी समय कहता है अरे अब्राहम, कहता है अरे अब्राहम मेरे पिता, कहता है कि इसको भेज दे, इस कंगाल को भेज दे मेरे पास। कह रहा मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी ठंडा डाल दे, बहुत तड़प रहा हूं, बहुत तड़प रहा हूं, आग लग रही है। लेकिन उस समय अब्राहम कहता है तूने तो बड़ी मौज कर लिया, अपने टाइम में शराब पिया है, खुला खाना खाया, लेकिन तूने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और उस समय तू तो पैसे में खेलता रहा, मांस मच्छियां खाता रहा, बड़ा एंजॉय किया, लेकिन तूने कभी कंगाल पर तरस नहीं खाया, कभी तू किसी के काम नहीं आया, तूने कभी किसी की मदद नहीं किया, तूने किसी की जरूरत को पूरा नहीं किया। कहता है जा,
कहता है कि अब तेरा रोना और पीसना इस आग में होगा, इस नरक में होगा। कहता है कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, लेकिन ये खाने लगा। कहता अब मैं बाहर नहीं आ सकता। कहता नहीं आ सकता। कहता है नरक में बहुत आग है, बहुत पीड़ा है। कहता है परमेश्वर, कहता है अब्राहम, कह रहा मेरी बात सुन, कहता है इसको भेज दे, मेरे घर में चला जाए, मेरे घर में चला जाए। कह रहा किसी फरिश्ते को भेज दे, स्वर्गदूत को भेज दे, मेरे बाप को बता दे कि स्वर्ग में कहते आनंद है और नरक में पीड़ा है, आग है, कि वो यीशु के नाम पर विश्वास करे। लेकिन उस समय में अब्राहम ने कहा, कहता है कि नहीं भेज सकते। कह रहा है कि मरे हुए लोग नहीं जा सकते सुसमाचार सुनाने। कह रहा स्वर्गदूतों को ऑर्डर नहीं है सुसमाचार सुनाने का। कहता मूसा की किताबें दी गई हैं, नबियों पे विश्वास करो, प्रोफेट पे विश्वास करो, कहता उनकी बातों पर विश्वास करो। कहता लेकिन उस समय में ये आदमी कह रहा विश्वास नहीं कर रहा। कहता कि अब कहता है, कह रहा कि परमेश्वर मेरे बाप को, मेरी मां को बचा ले, कुछ तो कोई तो भेज दे। लेकिन ये वफादार नहीं था, इसलिए नरक में रहा। लेकिन याद रखना, अगर आज आप वफादार हैं तो पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। अगर आप वफादार रहेंगे, परमेश्वर कह रहा है, कहता तुम स्वर्ग का जीवन देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग का घर देखने वाले हो, वो आनंद देखने वाले हो। आपकी यात्रा यहां पर सफल हो ना हो, लेकिन याद रखना तुम्हारी दौड़, वो मंजिल अगर यीशु है तो सफल होने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग लंबा सफर इसलिए नहीं जीते क्योंकि उनके अंदर अभिलाषाएं हैं, उनके अंदर का क्रोध है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि लंबा सफर जिएं, आप लंबी यात्रा करें, आप स्वर्ग का जीवन जाएं। स्वर्ग का जीवन वो जी सकता है कह रहा है जो अपने आप को इस धरती पर यात्री समझकर जिएगा, जो अपने आप को मेहमान समझकर जिएगा। लेकिन अगर आप मेहमान नहीं समझते, अभिलाषाओं से वो दूर रह सकता है। आपको अच्छे कपड़े चाहिए, कल को मेकअप का सामान चाहिए, कल को आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, कल को घर चाहिए, कल को बच्चा चाहिए। अच्छा परमेश्वर इनकी मैं शादी भी देख लूं, अच्छा मैं बच्चों को भी देख लूं, इनको ब्याहता हुआ भी देख लूं। ये संसार की अभिलाषाएं खत्म नहीं होने वाली हैं और एक दिन नरक की आग में चला जाएगा व्यक्ति। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है अगर संसार की अभिलाषाओं से बचना है, अंदरूनी क्रोध से बचना है, कहता है तो आपको अपने जीवन में यह सोचना पड़ेगा कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं यीशु का हूं और मैं धरती पर जितने दिन हूं मैं यहां पर एक यात्री हूं, यात्री, मेहमान हूं, मेहमान। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं बस में सफर कर रही हूं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो। सुनो, बिहार से भैया जीरी लगाने आते हैं यहाँ पंजाब में, कभी यहाँ पर घर बनाते हैं, पैसा लेते हैं और निकल लेते हैं, बोलते हैं हमारा यहाँ कुछ नहीं है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? जितने सत्संग में बैठे हैं मसीह के, आपका यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में बहुत कुछ है। आज मैं कह रहा हूं तुम परदेशी हो, तुम यात्री हो, तुम मुसाफिर हो, तुम मेहमान हो यहाँ पर थोड़े दिन के लिए। कहता है ऐसा जीवन जीना। लेकिन अगर आज कहता है कोई कहे धनवान कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत माला माल हूं, मैं मंत्री हूं, मैं खानदान का हूं, मैं बड़े खानदान का हूं, लेकिन एक दिन वो भी जाएगा नरक की आग में। लेकिन जो लोग प्रभु पर विश्वास रखेंगे वो अब्राहम की गोद में जाएंगे, अपने बाप की गोद में। अरे अब्राहम की गोद में, अब्राहम सबका पिता है, उसकी गोद में जाने वाला जीवन जीना है कि नहीं चर्च? हाँ या ना? कहता है कि संसार के अभिलाषाओं में फंसना है। अगर आप संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए तो कह रहे कि आज भी आपकी तरक्की रुकी हुई है। उत्पत्ति की किताब में 16 के 9 में, जेनेसिस चैप्टर में 16 के 9 में कह रहे यहां पर हाजिरा कह रहा भूल गई है कि परमेश्वर ने कह रहा इसको नौकरानी से रानी बना दिया। और इसको एक दिन सारा ने अपनी नौकरानी को कहा, कहते कि तू मेरे पति की पत्नी बन जा और उसको बच्चा दे। और इसी समय उसको बच्चा, जब प्रेग्नेंट हो गई वो औरत, उस दिन से वो सारा को चढ़ाने लगी। और इसी समय जब वो सारा को चढ़ा रही थी तो उसी समय सारा ने उसको घर से निकाल दिया। और जब वो भाग गई घर से तो देखो उसी समय क्या हुआ कि यहोवा के एक दूत ने उससे कहा, जब सारा, मैं कह रहा हूं यहां पर हाजिरा जब घर से भाग रही है, उसी समय आज हो सकता है कि आप करे के कर्जे से डरकर भाग रहे हो सकता है आप बीमारी से डरकर भाग रहे हो सकता है आप अपने बड़ी चुनौतियों को देखकर भाग रहे हो, सोच रहे हो मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन ये औरत भाग रही थी और इसमें भागकर जब ये निकल गई घर से, कहती मुझे नहीं चाहिए राजमहल, कहती मुझे नहीं रहना इनके साथ, मुझे नहीं होना इसकी पत्नी बनना इसका। कहते क्योंकि कहते इसने मुझे डांटा, इसने मेरे साथ बदतमीजी किया, मुझे निकाल दिया। और इसी समय लेकिन जब हाजिरा भाग रही थी तभी परमेश्वर के एक स्वरदूत की आवाज उसके कानों में पड़ती है, बोलती है करे हे करे हाजिरा वापिस लौट जा अपने मालिक के घर। बोलते हैं जा अपने मालिक के घर वापिस लौट जा, जहां से तू आई है वापिस लौट जा, क्योंकि आशीष बाहर नहीं अब्राहम के घर में है। हालेलुया। अपने अगुए के पास वापिस जा, अपने पति के पास वापिस जा, अपने घर में वापिस जा। मैं कह रहा हूं अगर आज जो लोग कह रहे चर्च से चले गए हैं, मैं कह रहा हूं
अपने अगुए के पास वापिस आना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो समस्या रहेगी, लोगों को नहीं पता। कहता है कि आज कहता है लोग भटक रहे हैं, अगर आज कहता है आप ये फैसला लें कि परमेश्वर कि मैं आज से विश्वास करता हूं कि आज से तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा अगुआ है, और इसी समय मैं इस चर्च के साथ ईमानदार रहूंगा। आपकी वफादारी इस साल में आपको कह के कहीं से कहीं लेकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके वो बंधन तोड़ेगी, आप याद रखेंगे। लेकिन ये औरत हो सकता था वापिस ना आती, ना मानती स्वर्गदूतों की बातें, लेकिन इसने हलीम होकर अपने आप को हलीम करके नम्र करके ये वापिस गई अब्राहम के घर में, और इसने एक बच्चे को जन्म दिया और वो आशीषित बच्चा हुआ। हालेलुया। उसने करे बहुत सारी बड़ी जातियों को करे कि उनके बीच में राजा हुआ, उनके बीच में बहुत कुछ हुआ। लेकिन आज हो सकता है आज आप बीमार हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, लेकिन आप संसार के अभिलाषा में फंसे हुए हो। आप सिर्फ यही देख रहे हो कब मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, मुझे चर्च नहीं गया, मेरा काम नहीं बना, मेरी प्रार्थना से करा कोई उत्तर नहीं आया, मैं अब प्रभु को छोड़ दूंगा। याद रखना, प्रार्थना सिर्फ आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? प्रार्थना आपको बीमारी से बाहर निकालती है, लेकिन स्वर्ग नहीं लेकर जाती। अगर आपकी गलतफहमी है, बाइबल को ध्यान से पढ़ो। लिखा बताती बाइबल कि प्रार्थनाएं आपको खरा के प्रॉब्लम से बाहर निकालती हैं, लेकिन आपका आज्ञा मानना, अगुवाई में चलना करा आपको स्वर्ग लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। करा जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसके अगुए की करा बात को मान रहे हैं, करा याद रखना, ना मान हो सकता था बात ना मानता तो वो स्वर्ग ना जाता। याद रखना, मैं करा वो चंगा ना होता। चंगाई मिलती है प्रार्थना करने के बाद, चंगाई उनको भी देता है यीशु मसीह जो चर्च में नहीं आते। याद रखना, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी चंगे हो रहे हैं, जो पहली बार 50-50 जीवन भी जी रहे हैं वो भी चंगे हो रहे हैं। तो आप में और उनमें क्या फर्क? याद रखना, वफादार वो है, ईमानदार वो है जो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं। वो कह रहे अब्राहम की गोद में बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ड्रीम जो आपने सपने सजोए हैं वो पूरे होने वाले हैं। चर्च आमीन बोलने वाले आज। आमीन। अपने पड़ोसी को बोल, खुदा के घर वापिस जा, हलीम हो जा, से हलीम हो जा, वफादार हो जा परमेश्वर के साथ। अगर आज आप वफादार हैं, मैं कह रहा हूं अगले साल आपकी वफादारी रंग लेकर आएगी चर्च। आमीन। 12 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। क्या तैयार हैं आशीष लेने के लिए? आमीन बोलने के लिए तैयार है चर्च? आमीन। हालेलुया बोलने के लिए तैयार है चर्च? हालेलुया। आपका सफर कब पूरा होगा? सुनो पिछले ध्यान से। करा बाइबल बोलती है, निर्गमन की किताब में, फटाफट बोल रहा हूं, 3 के 18 में और इसी के 40 के 36 में एक जगह पर लिखा कि जब वो एक लंबा सफर तय कर रहे थे, कनान देश परमेश्वर ने उन्हें दिखाया। उन्होंने कहा मैं तुझे देश का वीजा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। और उसी समय उन्होंने राजा को कहा कि हमें उपवास प्रार्थना करना है, 3 दिन के लिए जंगल में जाना है। परमेश्वर ने कहा ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि उस राजा ने मना किया, लेकिन उन्होंने उनकी ना मानी और वो जंगल में गए 3 दिन का उपवास प्रार्थना के लिए, मतलब 3 दिन की यात्रा करने के लिए वो गए। हालेलुया। लिखा कि आप एक यात्री हैं और यात्रा करनी है 3 दिन। और जब वो 3 दिन के उपवास प्रार्थना में गए, बाइबल बोलती है कि वो कनान देश का सफर तय कर रहे थे। बड़ी कंपनी खोलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे प्रार्थना करके घर से निकलना है। परमेश्वर ने उनको सिखाया था कि तुम्हें अगर बड़ी कंपनी तैयार करनी है, यीशु मसीह ने जब बड़ी मिनिस्ट्री तैयार करनी थी, सारी रात प्रार्थना किया। आप जितना नीचे जाएंगे, जितना नीचे बिल्डिंग खोदेंगे, जितनी नीचे नींव खोदेंगे, उतनी ऊंची इमारत खड़ी करेंगे। याद रखना, जितनी आप प्रार्थना दम लगाकर करेंगे, जितनी आप फास्टिंग करेंगे, उतनी ऊंचाई पर खड़े हो जाएंगे चर्च। आपको बिलीव करना है। कहता है कि यहां पर 3 दिन का फास्ट किया उन्होंने और परमेश्वर ने उनकी यात्रा को सफल किया, लेकिन उनकी यात्रा सफल नहीं हुई कनान देश में। कह रहा कि वो सब के सब नहीं पहुंच पाए, मर गए, क्योंकि वो प्रार्थना में तो थे, उपवास में तो थे, लेकिन वो परमेश्वर के अगुवे के साथ ईमानदार नहीं थे, वो पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार नहीं थे। आज बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं है, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा कि जब वो चल रहे थे तो बाइबल बोलती है कि वो बादल के खंबे में होकर चलते थे। किसके खंबे में होकर? बादल चलता था तो वहां वो चलते थे, और बादल जब रुक जाता था तो उसी समय वो ठहर जाते थे। जैसे ट्रेन चलती है और जहां स्टेशन आता है तो वहां पर बिस्कुट नमकीन खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आज कह रहा है कि बादल जब चलता था और उसी समय वो चलते थे, बादल जब रुक जाता था तो वो रुक जाते थे। इसका मतलब वो परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे, वो बादल की अगुवाई में चलते थे। लेकिन अब बादल हटा लिया गया, अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा। फिर यीशु मसीह ने धरती से यीशु मसीह को हटा लिया, फिर उसके बाद उसने अपने याजकों को भेजा, प्रॉफिट को भेजा, अगुओं को भेजा। कहता अब कह रहा जो इस बादल के साथ चल रहे हैं,
याद रखना कर अगुवाई में चलना करा बादल के साथ चलना है, याद रखना परमेश्वर के साथ चलना है। और जो लोग आज से करा के चल रहे हैं अगुवाई में, पवित्र आत्मा करा के वो कहीं से कहीं पहुंचने वाले हैं आज रात। आमीन। सुनना, देखो अगुवाई में चलने का क्या फायदा हुआ उन्हें। जब वो बादल के साथ चलते थे तो जो 8 साल का बच्चा था उसकी चप्पल का साइज भी, जब वो 18 साल का हुआ उसकी चप्पल का साइज भी बढ़ता चला गया। ना उसकी चप्पल घिसी, ना उसका कुर्ता फटा, ना उसके तन पे कपड़े मैले हुए, लेकिन वो बढ़ता गया। याद रखना, जब आप परमेश्वर के दास के साथ अगुवाई में चलेंगे, वफादारी से चलेंगे, पवित्र आत्मा कहता है उसकी अगुवाई में चलेंगे परमेश्वर की, याद रखना तुम्हारे तन पर से एक भी कपड़ा फटेगा नहीं, तुम्हारा बिजनेस घटेगा नहीं, तुम्हारा एक भी चप्पल घिसने ना पाएगा, एक भी सामान टूटने ना पाएगा, क्योंकि तुम अगुवाई में चलने वाले व्यक्ति होंगे और परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा होगा। याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा आज से तुम्हारी हर चीज में ग्रोथ होती चली जाएगी यीशु के नाम में। कहता है आज से आपको फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज से फैसला लेता हूं कि मैं आज से तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं अपने जीवन में एक रोल अदा करूंगा, मैं अपने बड़ों की अगुवाई में चलूंगा, मैं अपने चर्च के साथ अगुवाई में चलूंगा, परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलूंगा। अगर आप चल रहे हैं आज के बाद आपका एक भी तन पे कपड़ा घिसने नहीं पाएगा, चप्पल फटने नहीं पाएगी, घटने नहीं पाएगा, अगर आपका बैंक बैलेंस घटने नहीं पाएगा। आज से बढ़ोतरी होगी आमीन बोलने वालों की। आमीन। आजाद होंगे आज रात आप यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप बड़ी बड़ी आशीषों को देखेंगे चर्च। यस। शैतान आपको मंजिल पर से भटकाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाना चाहता है यीशु के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो पहुंच गए आज रात। आमीन। जितने हालेलुया बोल रहे हैं पहुंच गए आज रात। हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया आज कि परमेश्वर की अगुवाई में चलना जरूरी है। अगर आज परमेश्वर के दास के साथ अगुवाई में चलना जरूरी है। बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप जब अगुवाई में चलते हैं तो आपको जोर कम लगाना पड़ता है। बोलो हालेलुया। एक अनाड़ी आदमी जब लेंटर तोड़ेगा, लेंटर बनाएगा, उसको बनाना नहीं आएगा, लेकिन जब वो मिस्त्री का यूज करेगा तो उसको बताएगा लेंटर ऐसे डालना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब कह रहे आपको किसी टैलेंटेड व्यक्ति की अगुवाई में चलना पड़ेगा। जब आप चलते हैं अगुवाई में चलना ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ। अगर आप अपने चर्च के साथ, पास्टर के साथ ईमानदार हैं, वफादार हैं, और जो अब तक स्पिरिचुअल फादर नहीं बनाया, आज जो फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा आपको जोर आपको नहीं लगाना पड़ेगा। मेरी प्रेयर आपको पीछे से कवरिंग का काम देगी। आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप जाएंगे काम पर पीछे से। हेलो, पीछे से। कहां से? हाँ, चंड भी मारूंगा। सुन रहे हैं क्या हो रहा था? मूसा के साथ योशू रहता था। जब वो जंग करने गया वो तलवार चला रहे थे, टक 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 टक। कितनी देर चला सकते हो आप हाथ? कितनी देर चला सकते हो हाथ? टक 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 टक। कितनी देर चला सकते हो? अब हाथ नहीं चलता है, कई औरतों का हाथ नहीं चलता, अब जुबान चलती है, चपा 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 चपा। कितनी देर चलाएगी? कितनी देर चपा 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 चपा? कितनी देर चलाएगी? नहीं चल सकती जबान। नहीं लड़ सकते आप किसी से, नहीं पढ़ सकते पड़ोसी के पीछे, नहीं कर सकते झगड़ा। जो लोग आपको भटका रहे हैं, मसीह के बारे में बोल रहे हैं, चक चक चक, मैं मसीह में हूं, नहीं तो मैं तेरे को तो काट के तेरी चोटी काट के वहां फेंक देती। लेकिन अब आप लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको लड़ाई में लड़ना ना होगा अगर आप अगुवाई में चल रहे हैं। चर्च, परमेश्वर ने यही कहा मूसा को। मूसा ने कहा योशू को, सुन। कहता है योशू, कहता है जा, मैं हाथ उठाऊंगा और तू जंग जीत जाएगा। कहता मैं पीछे से प्रार्थना करूंगा, तेरा बड़ा काम हो जाएगा। अरे योशू इतना ईमानदार था अपने पास्टर के साथ, उसको प्रेयर रिक्वेस्ट देके जाता था छोटी छोटी बात के लिए। कहता मैं ना जंगल में खाना खाने जा रहा हूं, फिर उसके बाद सवेरे सवेरे वो जो करने जाते हैं, फिर उसके बाद नहाने जा रहा हूं, फिर मैं गेट खोलने के लिए जा रहा हूं, मेरी गेट की ड्यूटी है। पास्टर अब मैं वहां जा रहा हूं। इतना ईमानदार था। बोलता है पास्टर मैं लड़ाई में जा रहा हूं, मैं दुश्मनों को मार कर आऊंगा, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। बोलता ठीक है। मूसा ने हाथ उठाए, बूढ़ा हो गया है मूसा, लेकिन हाथ उठा रहा है। और जब वो हाथ उठाता था तो उधर लड़ाई जंग जीत रहा होता था। और उसी समय उधर योशू 2 घंटे के बाद जब जंग हारने लगा तो उसी समय उसके दिमाग में आया, लगता है मेरे पादरी ने हाथ नीचे कर लिए हैं। और उसी समय उसने कहा जाओ जाओ देख कर आओ, पादरी सो तो नहीं रहा। और जब घर गए देखा क्या पादरी सो रहा है। कहता यार मैं थक गया था। क्या हुआ क्या हुआ? कहता हम जग हार रहे हैं वहां पर, हाथ उठा। कहता यार थक गया हूं मैं। कहता हारून और हूर उन्होंने क्या किया? बोलता कह रहा ऐसे कर, उसके नीचे पत्थर रख दिए, इधर भी पत्थर इधर भी पत्थर, उसकी कांच के नीचे पत्थर रख दिया, ऐसे सो रहा है।
और प्रार्थना कर रहा है, सुनो सो रहा है। उसने कहा जा बेटे चिंता न कर, जाओ जाओ। और उसने हाथ उठाए और उधर योशू जंग जीत कर आ गया। हालेलुया हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपका स्पिरिचुअल फादर आपके लिए जरूरत है कि नहीं? अरे है कि नहीं जरूरत? यस। कौन कह रहा नहीं जरूरत है? जा फिर आज मेहंदी खा रात को। जिसको जरूरत नहीं है छोले भटूरे नहीं मिलेंगे, मेहंदी मिलेगी रात को। जिसको जरूरत है, कह रहा है जिनको जरूरत है पास्टर की, याद रखना उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको कमाई में ज्यादा या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चर्च कह रहा है कमाई करने वाले स्वर्गदूत आपके घर आया करेंगे आज रात। आमीन। मेरी बेटी एकता बैठी है यहाँ पर। जब मैं इंग्लैंड जा रहा था तो ये बता रही थी कि पापा मेरा टेस्ट है, मैं पेपर में पास हुआ, मेरा अच्छा नंबर आए। कह रही मम्मी को नहीं बता रही, कहती कि मेरे को आता नहीं है। मैंने कहा तू चुप कर, जा मेरा बाप प्रार्थना करेगा। और मैं उसी समय, आपको पता है यहाँ से 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे एयरपोर्ट पर जाने के लिए। मैं उसी समय कार में हाथ ऐसे करके, उस पर मैंने हाथ ऊपर पकड़ के कार में ऐसे बैठा रहा दोनों से। ड्राइवर कह रहा है क्या कर रहे हो, ट्रेन में बैठे हो क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बताना नहीं है भाई, अगर बता दिया तो शैतान पीछे पड़ जाएगा। और उसके बाद आपको नहीं पता 4 घंटे, और मुझे आगे जाके याद आया 2 घंटे के बाद मैं पर्स नहीं लाया। मैं पर्स बैठे बैठे ऐसे कर रहा हूं, हाथ नहीं ला रहा हूं, लेकिन हाथ नीचे नहीं ला रहा हूं। मुझे पता है मेरी बेटी का टेस्ट चल रहा है 4 घंटे का। हाँ अच्छा पूरा हो गया, एयरपोर्ट के अंदर घुस गया, यूं ही गया, यूं ही जैसे ही घुसा मैंने कहा टाइम हो गया है। मेरी बेटी का फोन आता है, बोलती पापा टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज हाथ उठाने वाला कोई है या नहीं आपके लिए? Yes. आपके माँ बाप है या नहीं है? कह रहा लेकिन याद रखना कोई आपकी मदद करने वाला है या नहीं, आपके साथ चलने वाला है कि नहीं है, आपको कवरिंग का काम देने वाला है कि नहीं है। लेकिन आपका पादरी आपके लिए हाथ उठाने के लिए तैयार है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। अगर आप ईमानदारी के साथ अगवे के साथ चले, मैं कह रहा हूं एक भी खटने ना पाएगा आज के बाद। यस। एक भी खटने ना पाएगा। देखो खोकर साहब खड़े हो जाओ, चंडीगढ़ से करा के मेरे साथ लगा हुआ है। 4 आदमी आते थे मेरे पास, लेकिन तब भी मैं इसके लिए हाथ उठा रहा हूं। और आज दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी पर हैं, इनके बच्चे आशीषित हैं, इंजीनियर हैं, एक अच्छी जगह 70,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। तारीफ करो यीशु के नाम में। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैंने लगातार दुआएं किया, वो लोग तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पर चौधरी साहब है, चाची बैठी, चाची कहाँ गई तू, खड़ी हो, खा के मोटी होगी सुन। ये देखो कर इसके दुआ किया, इनके पास कर्जा था, घर नहीं था, दुकान किराए पर, केस चल रहा था, हाथ उठाकर दुआएं की, केस खत्म। इन्होंने एक मकान खरीदा, एक मकान कोठी पूरी खरीदी, बताती को नहीं, 2 खरीदी उसके बाद। और जिस केस जो 25 साल से केस चल रहा था जिस दुकान का, वो जीत गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, कनाडा पहुंच गई, प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं आज भी, लेकिन जब मैं चंडीगढ़ से आया तब तक मेरे को छोड़ा नहीं है। प्रार्थना हाथ उठाता हूं, लोगों के काम बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। और पूछ लो इनके घर में जो इनका कौन लगता है, चौधरी आपका क्या लगता है? भतीजा। प्रार्थना करनी नहीं आती उसको, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, 13 साल हो गए उसको, बस ड्राइवरी करनी आती है, वो मेरा ड्राइवर बन के जाता है। दुकान का मालिक है, टायरों का मालिक है, प्रार्थना करने नहीं आती। लेकिन पता नहीं चंदा कहां से, चंदा नहीं, उसके अकाउंट में पैसा कहां से आ रहा है। ठन 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 ठन। आज रात आपके भी आएगा ठन 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 ठन। विश्वास करना, आमीन बोलने वाले, आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। मैं कह रहा हूं मैं दुआ करूंगा, तुम कहीं से कहीं जाओगे चर्च। आमीन। तुम्हें जोर लगाना ना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रार्थना करना बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूं ईमानदारी करना स्टार्ट कर दो, वफादारी रखना स्टार्ट कर दो, कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। कहां गया रंजीत? भाग गया। एक सरदार रंजीत हमारे बीच में आ गया, जा कह रहा कि ईमानदार रहा, जब से 4 साल हो गए, लेकिन इसके लिए हाथ उठाता हूं, प्रार्थना करता हूं। उसको भी प्रार्थना नहीं करनी आती, बुक्की खाता था, अफीम खाता था। कहां गया? अब उसने छोड़ा थोड़े दिन पहले छोड़ा, और आज उसके 2 बच्चे, बहू कनाडा के अंदर जाकर सेट हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कर रहा हूं, वो बोलते हैं, उसके मम्मी डैडी बोलते हैं, उसके बच्चे बोलते हैं, डैडी तो तू प्रार्थना भी नहीं करता। कहता मैं पादरी नाल रहता, चिंता ना कर। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर दया करता है। आज रात अगर आप प्रार्थना करना सीख गए, लेकिन ईमानदारी आपके अंदर है, वफादारी आपके अंदर है, एक भी तरह के काम गिरने ना पाएगा। चर्च तुम्हारी बढ़ोतरी होगी यीशु के नाम में। आजा इधर जल्दी, सरदार पे कैमरा मार। ये रहा सरदार, दिखा इसको, जल्दी दिखा। ये रहा सरदार, कैमरा दिखाया इसको। ये रंजीत सरदार
कितने बच्चे हैं तेरे? 2 भूल गया था क्या? हाँ 2। कहां गए वो? कनाडा। सुन रहे हो? हालेलुया। चल प्रार्थना करके दिखा। आप सुन रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग भी हैं चर्च में, वो कहते हैं वफादार हैं, हम ईमानदार हैं, हम प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन घर में चुपचाप थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करते हैं। याद रखना, प्रार्थना परमेश्वर आज आप पहले ईमानदार बन के दिखाओ, प्रार्थना करना परमेश्वर आपके अंदर डाल देगा आज यीशु के नाम में। वफादारी का गिफ्ट होना चाहिए आपके अंदर। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं, यहां पर बहुत लोगों को देख रहा हूं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे, पता नहीं सारे गोरे गोरे इकट्ठे बैठ के सारे बोलो हालेलुया। आपके अंदर है, पवित्र आत्मा कह रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आशीष हैं। ये लड्डू हमारे बीच में कहा भाग गया, गायब हो गया, लड्डू भाग गया। लड्डू की वाइफ यहाँ पर सुन रहे हैं। बहुत सारा कर्जा था जब मेरे पास आया था, जब प्रार्थना ही किया, वफादार रहा, चर्च में कोई भी प्रॉब्लम हुआ खड़ा हो गया, ईमानदार रहा। याद रखना, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, पवित्रताई में, भक्ति में, मैं कह रहा हूं आज से प्रार्थना करने का लेवल मांगो। परमेश्वर कह रहा है कि आज से पवित्र आत्मा तुम्हारे लेवल को बढ़ाएगा, ऊंचाई पर लेकर जाएगा यीशु के नाम। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज कहो पवित्र आत्मा को कि परमेश्वर मैं आज से ईमानदार रहना चाहता हूं, वफादार रहना चाहता हूं, अपने चर्च के साथ, प्रभु तेरे साथ ईमानदार रहूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं आज ऐसे लोगों के लिए कि इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए यीशु के नाम में, डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी गाड़ी रुकने ना पाए पवित्र आत्मा। यीशु के नाम। अपने रुमाल निकालो, बैठे बैठे उठना नहीं किसी ने, अभी इसी समय आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी इस समय तुझसे विनती कर रहे हैं, मेरे प्रभु उनके घर पर आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं मेरे प्रभु जी, जिन लोगों ने आज के कलाम को सुना उनके लिए आज से बड़े बड़े रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह का नाम में। जिन्होंने अगुवाई में चलना सीख लिया, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांचों से देख रहे हैं, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए आज रात यीशु के नाम में। बोलो आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपके बीच में है? बोलो हालेलुया। विश्वास करना। घुमाओ रुमाल।